हेलो दोस्तों, आज हम आपको श्रीमद् भगवत गीता के आगे के श्लोक सुनाने वाले हैं। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक संख्या 14। इसके आगे के श्लोक सुनाएंगे और उसके अर्थ सहित। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। आगे भगवान बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्चो मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। कहते हैं जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। जनक, राजा जनक जैसे ज्ञानी महात्मा भी कर्म योग के द्वारा आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। कर्म करे लेकिन उसमें आसक्ति ना हो। यद्यदाचरत् श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाता है।
कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाता है। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, नाव में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु ऐसी है जो मुझे प्राप्त करना है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, तो भी मैं अपने कर्म ही करता हूँ और सारे मनुष्य समुदाय उसका आचरण करते हैं। क्योंकि ज्ञानी जो जो कर्म करता है सारे मनुष्य समुदाय उसको देख के ही कर्म करने लग जाते हैं, इसलिए हमें कर्म करना चाहिए। ये कर्म योग है चैप्टर, इसलिए इसमें भगवान श्री कृष्ण कर्म को ही प्रधानता दे रहे हैं। कर्म को बोलते कर्म करो और उसमें बिना लिप्त हुए। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, यदि है हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सीदेयुरिमे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला बनूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। तो कहते हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरा ही आचरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, इसलिए मैं कर्म को ही प्रधानता देता हूँ, मैं भी कर्म करता हूँ। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धिभेदम जनयेत् ज्ञानं कर्म संगिनाम जोषेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, क्योंकि स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। इसमें भगवान बोलते हैं कि जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित ज्ञानी जन हैं उनको चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में समस्त कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। कहते हैं भगवान कि समस्त कर्म जो है प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर अहंकार आ जाता है कि सारे कर्म मैं ही करता हूँ, तो वो अपने को ऐसे को भगवान बोलते हैं, ऐसा अज्ञानी जो होता है
वो अपने को कर्ता मैं हूँ ऐसा मानता है।